हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती का ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित वीडियो को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO में आपकी है जो 899 पदों पर आपकी है जो भर्ती निकली हुई है और जिसका नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 के नाम से ये आपकी है जो एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है और इसका जो संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उसका लिंक आपको कहां पर मिलेगा? लिंक आप चाहें तो डायरेक्ट चैनल पर आप हैं जो देख सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है जो डाल दूंगा। आपने पहले वो वीडियो देख लेना है, उसके बाद आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आपने कोशिश करनी है और किस प्रकार से कोशिश करनी है पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर हमने क्या ओपन कर लिया, हमने पहले इसका जो प्रिंट आउट निकाल लिया है एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद हमने इसको क्या कर लिया, फिल कर लिया है। फिल करने के बाद इसकी PDF बना लिया और अब इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक स्टेप है जो एक्सप्लेन आपको करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले वाला जो ये वाले कॉलम है, ये आपके ऑफिशियली यूज के लिए आपके रहने वाले हैं। इनमें आपने कुछ भी है जो इंटर नहीं करना, इनको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऑल एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड A4 साइज फोटो प्रिंट पर आपने पेपर पर आपने प्रिंट करवाना है, जिसका है जो 75 GSM का है जो बॉन्ड पेपर आपका है जो होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, नेम ऑफ पोस्ट। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। बहुत सारी पोस्टें आपकी निकली हुई हैं, पोस्ट आपने यहाँ पर लिख दिया। पोस्ट कोड आपको जो एडवर्टाइजमेंट आपकी निकली हुई है कि वो पोस्ट है जो नंबर 1 पर दी गई है, 2 नंबर पर दी है, 3 नंबर पर दी है, वो पोस्ट कोड आपका बन जाता है। तो इसका पोस्ट कोड है जो स्टोर कीपर का आपका यहाँ पर पोस्ट कोड आपका यहाँ पर 3 आपका रहने वाला है। पॉइंट नंबर 3 में आपको कुछ भी फिल नहीं करना, ये ऑलरेडी आपको फिल हुआ मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इस साइड में अपना फोटो है जो कैंडिडेट का चिपका देना है। इसको सेल्फ टेस्टेड करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, कैटेगरी इन विच अप्लाइड, यानी कि जिस कैटेगरी में आप अपना फॉर्म भरना चाहते हो उस कैटेगरी के सामने इस प्रकार से टिक मार्क लगा देना, जैसे कि हमने आपको लगा करके पेन से दिखाया गया है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से संबंधित है और किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 5 के है जो आपके A से लेकर के H तक के पॉइंट आपके बनाए हुए हैं। अगर आप वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप किसी एक्स सर्विसमैन के बेटे हो तो यस करना है, अदरवाइज आपने नो वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से टिक मार्क लगाना है। अगर आप GREF जो आपका ये बॉर्डर BRO में अगर कोई आपका फादर काम करता है, उसके बेटे हो तो आपने यस करना, अदरवाइज यहाँ पर नो करना। यानी कि इन पॉइंटों में से जो भी आप पर लागू होता है उसके सामने आपने यस करना है, अदरवाइज सभी के सामने आपने है जो नो का टिक मार्क है जो लगा देना, जैसे कि हमने आपको लगा करके दिखाया हुआ है। अगर आपका पॉइंट नंबर है जो 5 का H यस है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपने क्या करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए आपने यहाँ पर 2 लिखना है। अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल के लिए आपने खेला है तो आपने यहाँ पर 3 लिखना है। अगर आप किसी भी लेवल पर नहीं खेले हो, यहाँ पर नो कर रखा है तो आपने इसको डैश लगा देना और खाली छोड़ आपने देना है, और इसके अलावा आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपका आ जाता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, लेंथ ऑफ सर्विस। एक्स सर्विसमैन अगर आप रहते हो और कितने सालों तक आपने सर्विस किया है तो आपने वो डाल देनी है कि आपने 15 वर्ष की है, 20 वर्ष की है, 10 वर्ष की है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो आपने यहाँ पर क्या कर लिख देना, नील लिख देना है, या फिर यहाँ पर आप NA भी लिख सकते हो, नॉट एप्लीकेबल, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब पॉइंट आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण जो कि आपका पॉइंट रहने वाला 7, जो कि वेटेज परसेंटेज मार्क आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आपने वो परसेंटेज लिखनी है जो क्वालिफिकेशन आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए, मान लीजिए कोई पोस्ट निकली हुई है MTS की, हालांकि MTS की पोस्ट नहीं निकली है और इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, 10th रहने वाली है। तो 10th में जितने भी
परसेंटेज आपके रहते हैं वो परसेंटेज आपने यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि हम स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले करके दिखाने वाले हैं, तो उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांग रखी है, 12th। तो 12th में जितने भी परसेंट आपके नंबर आए हैं वो आपने यहाँ पर डाल देने हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या बनता है कि ये वाले जो पॉइंट आपको, अगर इनमें किसी पर भी पॉइंट पर आपने यस किया है तो उसके आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज है जो मिलते हैं। कितने मिलते हैं वो एडवर्टाइजमेंट में आपको क्लियर करके दिखाए गए हैं। तो हमने यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर यस नहीं किया तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। और इन दोनों पॉइंट को जब जोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पर 88 के 88 ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपने है जो यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 8, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस अगर हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो है जो कर देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में अपना कैंडिडेट ने अपना नाम लिख देना, बड़े अक्षरों में आपने लिखना 10वीं की डीएमसी के अकॉर्डिंग। और पॉइंट नंबर 10 आपका जो रहता है वहां पर अपने फादर का नाम लिख देना है, और वो भी बड़े अक्षरों में आपने यहाँ पर लिख देना है। तो ये पेज नंबर 1 है जो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और यहाँ पर क्या बोलता है, कंटिन्यू पेज नंबर 2। अब पेज नंबर 2 पर आपको लेकर के चलते हैं। अब हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं पेज नंबर 2 पर, जो कि आपका रहने वाला 11 पॉइंट से शुरू। डेट ऑफ बर्थ 10वीं की डीएमसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर डाल देनी है, अपनी डेट डाल देनी, यहाँ पर मंथ डाल देना, और यहाँ पर ईयर आपने है जो डाल देना, जैसे कि हमने आपको डाल करके दिखाया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 और पॉइंट नंबर 13 आपका क्या कहता है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ विद फैमिली अपने घर में आप रहते हो। और प्रेजेंट एड्रेस आपका वो होता है जहाँ पर आप किसी काम के सिलसिले में गए हुए हो लेकिन आप रहने वाले कहीं और के हो। तो अगर आपके दोनों के दोनों एड्रेस सेम है, यानी कि आप एक ही एड्रेस पर रहते हो, तो दोनों जगह एक ही एड्रेस डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है और अभी आप किसी काम के सिलसिले में कहीं और रहते हो और वहीं पर इसका एडमिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो, तो वो वाला एड्रेस आप यहाँ पर डाल देते हो। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया वीपीओ ABCD, तहसील डाल दी है हमने, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, अपना स्टेट डाल दिया, और यहाँ पर पिन कोड डाल दिया है। इसी प्रकार से हमारा दोनों एड्रेस सेम रहने वाले थे, तो दोनों जगह हमने यहाँ पर क्या है, सेम चीज है जो हमने डाल दी है। आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हो। इसके बाद आ जाता पॉइंट नंबर 14, जो कि एप्लीकेशन फीस से संबंधित आपका है जो रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस है जो इसमें आपकी है जो क्या लगने वाली है, 100 रुपये की समथिंग, नहीं 50 रुपये की फीस है जो आपकी लगने वाली है, जो कि जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, और इसके साथ साथ शायद है जो आपकी एक्स सर्विसमैन या फिर EWS की आपकी है जो फीस है जो लगने वाली है। SC कैंडिडेटों की यहाँ पर फीस नहीं है, ना ही ST कैंडिडेटों की है। तो हमने यहाँ पर SC कैंडिडेट का ये फॉर्म अप्लाई करके दिखाने वाले हैं, तो कोई फीस हम यहाँ पर पे नहीं करने वाले हैं। अगर आपको ऐसी अगर आपने फीस पेमेंट करनी है तो इसका एक अलग से वीडियो हम बना करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि किस प्रकार से आपने फीस पेमेंट करनी है, और यहाँ पर किस बैंक से आपने पेमेंट करनी है, बैंक का नाम लिख देना है। ऑनलाइन मोड में जो आपको रेफरेंस नंबर मिलता है वो डाल देना है, ट्रांजैक्शन डेट डाल देनी है, और अमाउंट यहाँ पर डाल देनी है। और इसके अलावा कोई भी आपका जो पेमेंट करने का तरीका नहीं है, इसी माध्यम से आपकी है जो पेमेंट है जो आपकी ली जाएगी। अगर पेमेंट किस प्रकार से करनी है उसका वीडियो चाहिए तो वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में आप है जो हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसका भी अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन पर, जो कि आपका रहने वाला है 15 का A पॉइंट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन विद मैट्रिकुलेशन एग्जाम। 10वीं से शुरू करके आपने लिखनी है। यहाँ पर हमने 10th लिख दिया है, यहाँ पर कौन से साल में पास किया है वो लिख देना, बोर्ड का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर थोड़ा सा झोल यहाँ पर बन जाता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, फिर मार्क लिखे हैं, आउट ऑफ लिखे हैं, और फिर परसेंटेज, यानी कि 10वीं की डिटेल तो हमने यहाँ पर पूरी फिल कर दिया कि सभी सब्जेक्ट के नाम लिख दिए हैं, और कितने कितने नंबर किस सब्जेक्ट में आए वो लिख दिए हैं, सभी है जो 100 में से आते हैं वो लिख दिए हैं। यही हमारी है जो यहाँ पर परसेंटेज है जो इसकी अलग अलग बन जाती है। लेकिन जब हम +2 की डिटेल लिखने जाते हैं तो कॉलम हमारे यहाँ पर पड़ जाते हैं कम, तो हम यहाँ पर है जो +2 लिख देते हैं, उसके बाद पासिंग ईयर लिख दें, बोर्ड लिख देते हैं। अब हम सभी सब्जेक्ट नए लिख करके हमने स्ट्रीम लिख दिया कि हमने आर्ट से की है, साइंस से की है, या फिर कॉमर्स से किया है। तो हमने यहाँ पर आर्ट लिख दिया है, कितने मार्क हमने प्राप्त किए थे, कितने में से प्राप्त किए थे, और कितनी परसेंटेज बनी है वो हमने यहाँ पर इस प्रकार से डाल दिया। आप अपनी सुविधा अनुसार डाल सकते हो, हमने अपनी सुविधा अनुसार है जो इस प्रकार से डाल दिया है, आप भी इसी प्रकार से यहाँ पर डाल सकते हो।
इसके बाद आ जाते हैं हम कि जो हमने ऊपर क्वालिफिकेशन डाली है उनके सेल्फ टेस्टेड डॉक्यूमेंट यानी कि 10वीं 12वीं की डीएमसी भी हमने साथ में लगानी है। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, टेक्निकल एजुकेशन पार्टिकुलर ऑफ हायर एग्जाम पासड। अगर आपने कोई आईटीआई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो उसकी डिटेल डाल सकते हो कि एग्जाम का नाम डाल देना, पासिंग ईयर, बोर्ड, कितने नंबर प्राप्त किए, कितने में से प्राप्त किए और पास परसेंटेज आपने यहाँ पर डाल देनी है। अगर नहीं कर रखा तो इसी प्रकार से डैश डैश लगा देना जैसे कि हमने आपको लगा करके दिखाया है। पॉइंट नंबर 16 आपका कहता है कि अगर आप ड्राइविंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो तो ड्राइविंग की पोस्ट के लिए आपको जो लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल या फिर अदर जो भी आपका लाइसेंस बना हुआ है उसकी डिटेल आपने डालनी है। किस डेट में आपको लाइसेंस जारी किया गया, किसके द्वारा, अथॉरिटी कौन थी और उसकी वैलिडिटी पीरियड कब तक है और रिन्यूअल अप टू कब तक वो रिन्यूअल आपने करवाना है वो डाल देना। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे तो यहाँ पर कुछ नहीं डालना, इसी प्रकार से डैश डैश आपने डाल देना जैसे कि हमने डाल करके दिखाया है। ये पेज नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम पहुंच जाते हैं पेज नंबर 3 पर, आपको लेकर के चलते हैं। अब हम आपको लेकर के आ चुके हैं जो कि पेज नंबर 3, जो कि 5वां का 3 नंबर पेज है। 5 पेज का आपका एक फॉर्म आपका रहने वाला। टोटल एक्सपीरियंस, ये टोटल एक्सपीरियंस किन्होंने लिखना है, जिसके पास कोई किसी पोस्ट से संबंधित एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो लिख देना है। अदरवाइज इनको भी ऐसे डैश डैश करके आपने खाली छोड़ देना, कुछ भी डालने की जरूरत आपको नहीं रहने वाली है। इसके बाद ये है जो ओनली फॉर BRO लेबर और CPL एक्सपीरियंस। अगर आपने BRO में है जो लेबर के तौर पर काम किया है या फिर CPLO के तौर पर काम किया है तो उसको ये फिल करने हैं, अदर कैंडिडेट को कुछ भी यहाँ पर फिल नहीं करना। इस प्रकार से डैश डैश लगा देना जैसे कि हमने आपको लगा करके दिखा रखा है। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर है जो कॉन्टैक्ट नंबर, आपने अपना है जो आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो वाला मोबाइल नंबर पूरा डाल देना है। ऐसे XX करके आपने नहीं डालना है, हमने आपकी यूट्यूब की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ये डाला है। अल्टरनेट नंबर में कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपके पास होगा परिवार में, वो डाल देना है। आधार नंबर आपका यहाँ पर डाल देना। ये आधार नंबर है जो हमने बना रखा है, ये हमने है जो काल्पनिक आधार नंबर बना रखा है। अगर किसी भी सदस्य के साथ ये मैच होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक संयोगवश ही आपका होगा। ये हमने काल्पनिक आधार नंबर है जो हमने डाल रखा है। ईमेल आईडी का कॉलम आपका आ जाता है जो कि कैपिटल लेटर में ही आपने लिखनी है। और ये वाली ईमेल आईडी भी हमने एक काल्पनिक ईमेल आईडी है जो डाल रखी है। अगर ये किसी के साथ मैच होती है तो ये भी एकमात्र संयोग होगा। इसमें कोई ये नहीं है कि हम किसी की प्राइवेसी या फिर किसी की ईमेल आईडी या किसी का मोबाइल नंबर है जो पब्लिक कर रहे हैं। ये हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है एक काल्पनिक तौर पर हमने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद डिक्लेरेशन आ जाती है। डिक्लेरेशन के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने है जो प्लेस डाल देना, यानी कि अपने विलेज शहर का नाम, डेट डाल देने, किस डेट में ये फिल फार्म कर रहे हो। यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन लगा देना है और उसके बाद आपने अपने यहाँ पर सिग्नेचर है जो कर देना है। इफ any one of both left blank not filled application will be rejected। अगर आप ये कॉलम खाली छोड़ोगे तो आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट है जो कर दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पर पेज नंबर आपका 4 कंप्लीट 3। अब हम पहुंचेंगे पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर हम आपको लेकर के आ चुके हैं और पेज नंबर 4 आपका क्या कहता है कि एडमिट कार्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर लिखिए। ये आपका ऑफिशियली यूज के लिए है, इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो है जो चिपका देना है और इसके बाद जो नीचे के जो कॉलम है वो आपने यहाँ पर डालने हैं। सेल्फ टेस्टेड फोटो को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली अपना नाम डाल देना, अपने पिता डाल देना, अपना हाउस नंबर डाल देना है। अगर हाउस नंबर नहीं है तो आपने यहाँ पर 00 डाल देना है, फिर नील लिख देना है। विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, अपनी तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट और यहाँ पर पिन कोड आपने है जो इस प्रकार से डाल देना जैसे कि हमने आपको डाल करके दिखाया है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर जो ऊपर डाले थे वही डाल देना है। यहाँ पर अपने सिग्नेचर आपने कर देना है और यहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड का थंब है जो आपने लगा देना है, अंगूठा लगा देना है। और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो वो पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। अब ये जो एडमिट कार्ड है ये आपका 2 पेज का एडमिट कार्ड आपका रहने
वाला है। और ये आपने क्या करना, एक ही पेज पर क्या करना है, एक ही पेज पर दोनों साइड आपने क्या करना है, इसका प्रिंट निकालना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म के पेज थे वो तो आपने सिंगल पेज पर आपने निकालने हैं, लेकिन एडमिट कार्ड आपने एक ही पेज के दोनों साइड में आपने क्या है, प्रिंट है जो निकालना है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ, दोनों साइड आपने है जो एडमिट कार्ड को क्या है, प्रिंट करवाना है। अलग अलग पेज पर आपने दोनों पेज नहीं निकलवाने हैं, दोनों पेज एक ही पेज पर निकलवाने हैं। और यहाँ पर आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपको क्लियर लिखा, प्लीज टर्न ओवर। प्लीज टर्न ओवर का मतलब है कि पेज को पलट लीजिए, तभी आपको अगली डिटेल दिखाई देने वाली होगी। और जो पहले वाले पेज थे उन पे क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था कंटिन्यूड पेज नेक्स्ट पर कंटिन्यू का ऑप्शन था। और एडवर्टाइजमेंट में भी एक बात है जो क्लियर आपको लिखी हुई है। तो ये पहला पेज है जो पेज नंबर 4 है जो एडमिट कार्ड का। और पेज नंबर 4 के ही बैक साइड में आपने पेज नंबर 5 है जो प्रिंट करना है, जो कि इस प्रकार से आपका रहने वाला है। इस पेज के बारे में भी एक्सप्लेन यहाँ पर मैं कर देता हूँ। नो एंट्री टू बी मेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। और ये पूरा का पूरा पेज आपने खाली छोड़ना है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर के भेज रहे हो, इसमें आपने किसी भी कॉलम पर कोई भी एंट्री आपने नहीं करनी है, क्लियरली यहाँ पर लिखा है। एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जाम, जब आप रिटन एग्जाम देने जाओगे तब आपके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है जो आपका लिया जाएगा। इसके बाद जब आप हैं जो पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देने जाओगे तब आपके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब है जो लिया जाएगा। उसके बाद जब आपकी है जो ट्रेड टेस्ट होगा, एट द टाइम ऑफ ट्रेड टेस्ट के समय आपका सिग्नेचर होंगे और लेफ्ट हैंड थंब आपका लगाया जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर होगा पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या एलिजिबिलिटी जब होगी आपकी, तब आपके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, तब आपका लेफ्ट हैंड थंब आपका लिया जाएगा। और उसके बाद आप जब फाइनल अपॉइंटमेंट होंगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस, तब आपके सिग्नेचर होंगे, लेफ्ट हैंड थंब यहाँ पर है जो लिया जाएगा। प्लीज रीड इंस्ट्रक्शन, जो भी आपके साथ में जोड़े गए हैं वो इंस्ट्रक्शन को आपने क्या है पढ़ लेना है। यानी कि एडमिट कार्ड का पेज नंबर 1 आपने फिल करना, पेज नंबर 2 जो बैक साइड में प्रिंट करोगे उस पर आपने अभी कुछ भी है जो नहीं करना है। तो ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड किस प्रकार से भरना, हमने पूरा प्रोसेस आपको है वो बता दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि आपने इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो साथ में लगा करके भेजने हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपने क्या लगानी है, अपनी 10th क्लास की जो डीएमसी आपकी रहने वाली है डीएमसी लगा देनी है। अगर आपने 12th पास कर किया तो आपने 12th पास किया जो डीएमसी है वो सेल्फ टेस्टेड लगा देनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर की है, बीए वगैरह कर की है, तो वो भी आपने साथ में लगा देनी है। इसके बाद आपने पॉइंट नंबर 4 पर आपने है जो अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट है जो आपने लगा देना। रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो आपका होता है जिसको हम डोमिसाइल भी बोलते हैं, उसकी सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगा देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, यानी कि एससी हो, एसटी हो, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने साथ में है जो एप्लीकेशन फॉर्म के लगा देनी है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो आपकी क्या आ जाता है, आपका आधार कार्ड हमने यहाँ पर लिखा है, तो आधार कार्ड की कॉपी भी आपने साथ में है जो लगा देनी है। ये 6 डॉक्यूमेंट तो आपके बिल्कुल कंपलसरी ही आपने लगाने हैं। इसके साथ साथ अगर इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है, कोई डिग्री डिप्लोमा है, या कोई आईडी प्रूफ तो के तौर पर आप लगाकर भेजना चाहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपने डाला है, सर्विसमैन हो, तो उसकी डिटेल के तौर पर भी आपने जो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगा देनी है। और इन सभी को आपने स्टेपल कर देना है। 5 पेज आपके ये हो जाते हैं, कुल मिला के 4, क्योंकि एडमिट कार्ड वाला एक ही पेज आपका होगा आगे पीछे प्रिंट होने के बाद। 4 पेज आपके ये हो गए। जितने डॉक्यूमेंट की हमने कॉपी बताई है वो सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी स्टेपल कर ले लिए। अब इसको क्या करना है, एक बड़े लिफाफे में बंद करना है और भेजने की प्रक्रिया को अंजाम देना है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि बड़ा लिफाफा आपने किस प्रकार से तैयार करना है और उस पर किस प्रकार से लिखना है। ऊपर ये वाला कॉलम है जो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, अगर खाली छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026, ये हमने अपनी मर्जी से लिखा है। यहाँ पर ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो, फॉर्म उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देना। और कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हो, जिस कैटेगरी के हो वो आपने यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, अपने फादर का नाम,
अपने विलेज शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना आपने यहाँ पर लिख देना है। और अब आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपकी रह जाती है ये वाला एड्रेस आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक डालना है। अगर ये आपने गलत डाल दिया, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पहुँच पाएगा और आप फार्म की इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर लिखना है 2 के बाद कमांडेंट GREF सेंटर डिग्गी कैंप पुणे 411-015, ये एड्रेस आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। और इसको बाई पोस्ट यानी कि आजकल है जो साधारण डाक तो है जो मुश्किल से ही जाते हैं, अब आपने क्या करनी है, इसकी स्पीड पोस्ट ही आपने करवा देनी है। यानी कि आपने रजिस्ट्री है जो आपने इसकी है जो करवा देनी है। रजिस्ट्री है जो मुख्य रूप से आपकी कम से कम है जो आपकी 55 रुपये की होती है और वेट के हिसाब से आपके हैं जो 55 रुपये से ज़्यादा भी है जो आपके लिए जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म आपने भेज देना है। एक चीज़ और हम भूल गए हैं कि जो 50 रुपये की फीस अगर आप कटवाओगे तो उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा, उसका प्रिंट आउट भी आपने है जो इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में स्लिप के तौर पर आपने डाल देना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये वाला जो आपका जो लिफाफा है, बड़े वाला लिफाफा, ये कहाँ पर मिलेगा और किस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होता है। तो आप कहाँ जाओगे, बुक सेलर के पास जाओगे। बुक सेलर के पास जाओगे तो उनसे बोलोगे कि बड़ा लिफाफा दे दीजिए जो कि फॉर्म भरने के लिए होता है। वो बड़ा लिफाफा आपका इस प्रकार से खाकी कलर का भी आपका हो सकता है। इस पर प्रिंटेड आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिख देना और यहाँ पर एक कैटेगरी का कॉलम आपने छोटा सा बना देना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी SC ST जो भी आपकी रहने वाली वो डाल देनी है। फॉर्म के बाद आपने अपना एड्रेस डालना है और यहाँ पर कमांडेंट पुणे वाला एड्रेस आपने यहाँ पर डाल देना है। तो ये इस प्रकार से खाकी कलर का भी आपका हो सकता है। और दूसरी बात करें तो आपका ये इस प्रकार से व्हाइट कलर का भी बुक सेलर से आपको प्राप्त हो सकता है। इस पे आपको लिखा हुआ पोस्ट का नाम लिख देना, कैटेगरी वही आपका नाम और वो भेजने वाला एड्रेस आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। तो इस प्रकार से आप ये पूरा का पूरा फॉर्म भरोगे, भरने के बाद भेजोगे रजिस्ट्री यानी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजोगे। सारे डॉक्यूमेंट हमने क्लियर कर दिए किस प्रकार से क्या करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो हमने क्या बना रखा है, एक टेलीग्राम ग्रुप है जो हमने बना रखा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा और वहाँ पर लिंक को आपने क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना है। कोई भी समस्या अगर आपकी है तो वहाँ पर हमने एक चैट ग्रुप बना रखा है, चैटिंग के माध्यम से आप दूसरे कैंडिडेटों से बातचीत कर सकते हो, या फिर जैसे हमें समय मिलता है तो हम भी है जो समय समय पर आपको रिप्लाई है जो देते रहते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।